हे गाइस, दिस इज आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ, एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 1। हम इसमें कर चुके हैं केरल के बारे में। उससे पहले हमने किया था लद्दाख के बारे में। हम इसमें ये भी कर चुके हैं, कंपैरिजन कर चुके हैं लद्दाख और केरल के बीच में, कैसे उनके जोग्राफिकल स्थिति अलग अलग होने के बावजूद वो हिस्टोरिकली एक जैसे ही प्रभावित हुए थे। दोनों में ही चाइना और अरब के ट्रेडर्स आए थे और एक की जो स्थिति थी वो स्पाइसेस और खेती करने के लिए योग्य थी, और जो लद्दाख था वहाँ पे ऊन उगी। वहाँ पे ट्रेडर्स को ऊन ने अपनी तरफ आकर्षित किया। अब हम नेक्स्ट करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो भारत की विविधता है या अनेकता है, उसको ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पे राज था तो विभिन्न धर्मों के लोग, भाषा के लोग, क्षेत्रों के लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। मतलब सारे के सारे एक साथ लड़े थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उनके मूवमेंट्स में, आंदोलनों में सब ने एक साथ थे। सब लोग अलग अलग परिवेश में थे, लेकिन किसी ने भेदभाव नहीं किया। उस टाइम पे वो सारे के सारे एक भारतवासी बने हुए थे, सब लोग एक बने हुए थे। वो किसी भी धर्म में, किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में बते हुए नहीं थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। When the British ruled India, women and men from different culture and religious and regional backgrounds came together to oppose them. वही जो अभी मैंने आपको बताया कि लोग अलग अलग कल्चर से थे, अलग अलग रिलीजन से थे, अलग अलग रीजनल यानी कि क्षेत्रों से थे। उनका सबका बैकग्राउंड अलग अलग था, लेकिन सारे के सारे एक साथ आए उन्हें अपोज करने के लिए। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई उसमें हजारों लोग थे, और हजारों से मतलब हजारों लाखों सब लोग थे, और वो सारे के सारे हर एक पार्ट अलग अलग क्षेत्रों से था, अलग अलग धर्मों से था, लेकिन फिर भी वो एक होकर, एकजुट होकर आंदोलन लड़े, एक साथ जेल गए, एक साथ अंग्रेज़ों के तरीक़ों से लड़े। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भारत में ना वोट डालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सब लोग अपने धर्म को लेके, अपने क्षेत्र को लेके, अपनी भाषा को लेके हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं कि ये एरिया मेरा है। जैसे पहले के लोग राजा लड़ते थे कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राजा से लड़ते रहते थे, और इसमें अंग्रेज़ों ने बहुत फ़ायदा उठाया है इसका चलते हुए। तो उन्होंने सोचा इनमें काफ़ी विविधता है, लोग काफ़ी असमान हैं, ये इन लोगों में कोई एकता नहीं है, तो हमारा राज चलता रहेगा। मगर हमारे लोगों ने दिखा दिया कि हम लोग चाहे कितने भी एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई तो सब लोग एक साथ थे, एक होकर लड़े थे। ठीक है, ये है द ब्रिटिश थॉट दे कोड डिवाइड इंडियंस बिकॉज, अब जो भी मैंने आपको समझाया कि इन लोगों ने लगा कि ये लोग तो इतने अलग अलग होकर रहते हैं, अपने धर्म को लेके अलग रहते हैं, सबका क्षेत्र बटा हुआ है, तो ये हम लोग इन पे फूट डालते रहेंगे और वो राज्य इनका चलता रहेगा, ये राज करते रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। कुछ बहुत ज़्यादा टाइम तक इन लोगों ने क्या किया, इन हमारे ऊपर राज किया इसी चीज़ के बलबूते पर, क्योंकि हम लोगों आपस में लड़ते थे अपने क्षेत्र को लेके। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को समझ में आता गया कि ये लोग तो हमारे पर ही राज करना शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को एक साथ एक कर लिया। हम लोग ये भूल गए कि धर्म क्या है, ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, ये सब लोग भूल गए कि राजा कौन था, कौन राजघराने से है और कौन गरीब परिवार से है, कौन पिछड़ी हुई जाति से। सब लोग एक साथ आकर लड़ाई लड़ी, सब लोग एक साथ ही, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग ही जेल में बंद हो जाते थे। ये नहीं कि सब लोगों के धर्म की जेलें अलग अलग थी, लेकिन उस टाइम पे वो आंदोलनकारी थे, उनका सिर्फ एक ही धर्म था, भारत का, भारत की रक्षा करना, उनका सिर्फ यही धर्म था, और कोई उस टाइम पे कोई धर्म नहीं दिखाई दे रहा था। और इसी के चलते में अंग्रेज़ों को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा। In the book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold
the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. कौन सी किताब लिखी है? भारत की खोज. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने खुद लिखी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं इससे. उन्होंने इसमें लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, यानी कि वो कोई ऐसा नहीं है जो हम पे इम्पोज किया गया, हम पे थोपा गया है. वो क्या हमारे अंदर से एक भावना है, ठीक है, कि हम लोग एक है, ये हमारे अंदर से आया. तो उस टाइम पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं ब्रिटिश का, ब्रिटिश रूल के टाइम पे जैसे उन लोगों ने हमारे पे इतने अत्याचार किए, उतना सब कुछ किया, हम लोग आंदोलनकारी के रूप में उभरे. तो उस टाइम पे क्या उन लोगों ने ये सोचा कि हाँ नहीं, ये हमारे धर्म का नहीं, हम इसके साथ नहीं लड़ेंगे. ये तो हमारे अंदर से आया ना कि हम लोग सब लोग एक है. जो अत्याचार मैं सह रहा हूँ वो ये भी सह रहा है, वो दूसरे धर्म के लोग भी सह रहे हैं, वो दूसरी भाषा के लोग भी सह रहे हैं, वो दूसरे क्षेत्र के लोग भी सह रहे हैं. तो ये सब लोग जो आई भावना वो अंदर से आई है, जिनके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है. इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है. क्या भारतीय जो एकता है उसमें अलग अलग डाइवर्सिटी को पहचाना भी जाता है, अलग अलग इंसान जो असमानता को पहचाना भी जाता है, उसको प्रोत्साहित भी. ऐसा नहीं किया जा सकता कि हाँ हम लोग एक हो गए तो हम सारे के सारे हिंदू धर्म हो गए. ऐसा तो नहीं है ना. हम लोग ये तो मानते हैं ना कि हमारा देश में इतने सब लोग अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं. तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो भारत है वो एकता में अनेकता है. ठीक है, उसमें ये नहीं है कि अलग अलग लोगों के धर्म है, तो ऐसा कुछ नहीं है. हमारा भारत में क्या है? अनेकता में एकता. और ये जो फ्रेज़ है वो किसने दी थी? सबसे पहले दिया जवाहरलाल नेहरू ने. ठीक है, हमारे जो भारत को डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि हमारे जो भारत का वर्णन किया गया है, जवाहरलाल नेहरू ही हैं जिन्होंने सबसे पहले ये बताया अनेकता में एकता. यानी कि अलग अलग होकर भी हम भारत के लोग अलग अलग होकर भी सब लोग एक हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान लिखा था. ठीक है, क्या है हमारा राष्ट्रगान? जनगण मन, जो आप हमेशा स्कूल में गाते भी हो, जनगण मन. ठीक है, ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने. ये जो है जनगण मन जो है हमारा जो नेशनल एंथम है, ये एक बहुत बड़ा गीत है. ठीक है, एक सॉन्ग है. उसका जो हम लोग गाते हैं ना वो फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा गाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा. ऐसे ऐसे इसमें 3-4 स्टैंजा हैं, हम सिर्फ फर्स्ट वाला गाते हैं. ठीक है, इसमें भी आप सुनोगे ना, आप ध्यान से सुनना. बंग ऐसे इसमें अलग अलग टाइप से उसमें आते हैं, जैसे यमुना, गंगा, इसमें अलग अलग नदियों के बारे में आता है, अलग अलग राज्य. बंग यानी कि बंगाल. तो इसमें अलग अलग राज्यों के बारे में आप सब सुनना. ये भी हमारा जो है जनगण मन भी है, हमारी अनेकता में एकता को दर्शाता है कि हम लोग देखो अलग अलग एरिया की बात करते हैं, फिर भी क्या हमारा भारत एक है. तो इसमें यही है कि हम लोग अलग अलग होकर भी कैसे हैं. ये जो टॉपिक है हमारा ख़त्म होता है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ. ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ MCQs करेंगे. अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.